जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ध्वनि यानी कि साउंड का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल यूथ पब्लिकेशन बुक से। दोस्तों, इस बुक में रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है सारे एग्जामों का संकलन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, 7वां चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक को अच्छा से कंप्लीट के लिए इसका बेसिक भी समझ लिए हैं। तो चलिए दूसरा टॉपिक का क्वेश्चन नंबर पहला सा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से कह रहा है दोस्तों, बिल्कुल मंद, क्या कह रहा है, बिल्कुल मंद यानी कि एकदम धीरे धीरे चलने वाला श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। श्रव्य ध्वनि का मतलब ये है। लेकिन क्या कह रहा है, बिल्कुल मंद कह रहा है कि बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या होगी। पहला तो हमको पता है कि इसका आवृत्ति जो होगी, आवृत्ति वो कितना होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगा जब श्रव्य ध्वनि है तो। लेकिन कह दे रहा है कि बिल्कुल मंद है, बिल्कुल मंद है। इसका बिल्कुल मंद है ध्वनि, श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या होगा जब बिल्कुल मंद है। तो बिल्कुल मंद कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों कि 0 डेसिबल होगा। क्या होगा, 0 डेसिबल होगा। दम मंद होगा तो क्या होगा, उसका 0 डेसिबल होगा। तीव्रता का किससे मेजर करते हैं, तीव्रता जो है, तीव्रता किससे मेजर करते हैं, तीव्रता मेजर करते हैं डेसिबल से। किससे, डेसिबल से। बिल्कुल मंद कह दिया तो क्या होगा, 0 डेसिबल होगा। अब कह रहा है दोस्तों डिस्कशन में, ध्वनि की तीव्रता का मापन क्या है, डेसिबल में किया जाता है। बिल्कुल मंद ध्वनि, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता क्या होगा, 0 डेसिबल होगा। मानव के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या होता है, 60 डेसिबल होता है। कितना होता है दोस्तों, 60 डेसिबल होता है मानव के लिए। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए दोस्तों, कह रहा है अल्ट्रासोनिक, क्या कह रहा है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो अल्ट्रासोनिक कहने का मतलब है दोस्तों कि पराश्रव्य तरंग। क्या, पराश्रव्य तरंग। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि पराश्रव्य तरंग क्या होता है। उसकी आवृत्ति जो होता है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज जो है ना, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है सी, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। चलिए दोस्तों, आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के दोस्तों साइंस का लगभग 42 लेक्चर है फिजिक्स का, जो यूथ पब्लिकेशन बुक का 75% कवर करता है इतना वीडियो। तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, बारी बारी से सारा वीडियो देखिए तो आपको ज्यादा मतलब कि रिवीजन करने का मौका मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 28। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही है। थोड़ा सा आप इसको पढ़िए डिस्कशन में। कह रहा है पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के आवृत्ति की तरंग को कहा जाता है। यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, पराश्रव्य तरंगे कहेंगे। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते। देखिए दोस्तों, मनुष्य के कान सिर्फ और सिर्फ श्रव्य तरंग को सुन सकता है। कौन सी, किस तरंग को, श्रव्य तरंग को। जब मनुष्य के कान श्रव्य तरंग को सुन सकता है तो आप बोलेंगे सर कि श्रव्य तरंग का जो रेंज है वो कितना से कितना है। तो श्रव्य तरंग का रेंज है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है श्रव्य तरंग का रेंज। अब कहेगा दोस्तों कि सर श्रव्य तरंग का रेंज बता दिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, पराश्रव्य तरंग का रेंज बता दिए 20,000 से ऊपर वाला। अब श्रव्य तरंग क्या होता है, अब श्रव्य तरंग होता है दोस्तों, अब श्रव्य तरंग वो होता है 20 हर्ट्ज से नीचे वाला जो रेंज होता है उसको क्या कहते हैं, अब श्रव्य तरंग कहते हैं। अब कहेंगे कि सर श्रव्य तरंग को तो आदमी सुन सकता है, पराश्रव्य तरंग को आदमी नहीं सुन सकता है, और अब श्रव्य तरंग को आदमी नहीं सुन सकता है। लेकिन अब श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग का यूज कहां पे होता है। देखिए पराश्रव्य तरंग है जो दोस्तों, उसको हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड में, जो मेडिकल फील्ड में होता है, जैसे भ्रूण की जांच में होता है, किडनी वगैरह या शरीर के आंतरिक भाग के जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। अब आ गया दूसरी वाली जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाला है, उसका वो जो है दोस्तों वो देखा जाता है भूस्खलन में। कहां देखा जाता है, भूस्खलन जहां ज्यादा होती है वहां पे कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, अब श्रव्य तरंग।
या फिर भूकंप में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अपस्रव तरंग। या प्राकृतिक आपदा में दोस्तों, प्राकृतिक आपदा में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? तो अपस्रव तरंग प्राकृतिक आपदा में उत्पन्न होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तो आपको पता चल गया कि ये मानव सुन लेता है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाला कहां उत्पन्न होती है? तो भूस्खलन में, भूकंप में या प्राकृतिक आपदा में। अब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं प्रासरव तरंग। उसको कहां पे उत्पन्न करते हैं? तो उसको हम लोग चिकित्सा में प्रयोग करते हैं और मेडिकल फील्ड में और कई फील्डों में अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। सोनार में भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसको? सोनार में, जो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसको में भी प्रयोग करते हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका डिस्कशन पढ़ लीजिए। डिस्कशन कह रहा है दोस्तों, डिस्कशन कह रहा है आपको कह रहा है कि जो पराश्रव्य तरंग है वो मानव कान से नहीं सुना जा सकता है, परंतु इसे सुनने के लिए किसे बनाया गया है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि पराश्रव्य तरंग को क्या कर सकता है? सुन सकता है दोस्तों। कौन कौन सुन सकता है? कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकता है, चमगादड़ और भी कई आती है जो पराश्रव्य तरंग को सुन सकता है। अब कह रहा है पराश्रव्य तरंगे जो है अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग कहां करते हैं? तो संकेत भेजने के रूप में किसको प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा कि समुद्र की गहराई जो पता लगाते हैं वो किस उपकरण से लगाते हैं? तो सोनार से लगाते हैं। और सोनार में किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कीमती कपड़े, वायुयान तथा घड़ियों की पुर्जों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। काल कारखानों में चिमनियों की काल लीक हटाने के लिए, जैसे मान के चलिए दोस्तों कहीं पे ज्यादा बड़ा चिमनी है जहां पे मानव को जाना असंभव है, तो उसमें जो डेंट वगैरह होगा, जिसमें उसमें डस्ट वगैरह होगा, उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो उसमें भी हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करेंगे दोस्तों। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। या गठिया रोग के उपचार या मस्तिष्क ट्यूमर आदि बहुत सारे बीमारी जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं उसको खत्म करने के लिए, जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते हैं। अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जामों में पूछा गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है दोस्तों, मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितना है? अभी आपको बताए थे दोस्तों, मनुष्यों के लिए ध्वनि श्रव्य सीमा है, उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। उसकी सीमा जो है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। कितना हर्ट्ज है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है उसका। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है इसको दोस्तों। कितना सही है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसको क्या बोलेंगे? श्रव्य ध्वनि बोलेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, मानव कान की श्रव्य सीमा कितना है? फिर से वही क्वेश्चन ही जेई में पूछा गया है। तो आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है दोस्तों, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि श्रवण नहीं कर सकता है, यानी कि बहुत हाई डेसिबल वाला ध्वनि जो है दोस्तों हमारे कान नहीं सुन सकती है। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है? कि मतलब कहां से लिमिट जो है उससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते हैं, मनुष्य सहन कर सकता है। उच्चतम ध्वनि क्या है? उच्चतम ध्वनि है दोस्तों 80 डेसिबल। देखिए, हम लोग सुनने के लिए कुछ मानक WHO द्वारा बनाया गया है कि इतना डेसिबल के ध्वनि को आप अच्छा से सुन सकते हैं, इतना डेसिबल के ध्वनि को आप थोड़ा सा हानिकारक रूप से सुन सकते हैं, उतना से ज्यादा ध्वनि होगा तो आप पागल बन सकते हैं। तो आप WHO के अनुसार थोड़ा सा डिस्कशन में पढ़िए। कह रहा है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल यानी 45 डेसिबल ध्वनि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है। यानी कि 45 डेसिबल ध्वनि जो है दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कोई हानिकारक की बात नहीं। फिर उसके बाद कहता है WHO ने 45 डेसिबल 75 डेसिबल, जो 75 डेसिबल है दोस्तों वो सॉन्ग के जो डीजे वगैरह बजती है उसको 75 डेसिबल के ऊपर रखा जाता है। मानव स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा हानिकारक आने लगता है मानव स्वास्थ्य के लिए 75 डेसिबल से ऊपर। अब देखते होंगे 75 डेसिबल से ऊपर वाला गाँव जो आवाज होती है, जैसे डीजे वगैरह बजते हैं और लाउड स्पीकर बजता है, वहां पे हार्ट पेशेंट का अलाउ नहीं रहता है कि जो जिसका हार्ट की बीमारी है वो नहीं जाए। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जब वो 75 डेसिबल से ऊपर जब आवाज होती है तो उसमें क्या होता है,
उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और उसको अकबक की तरह होने लगता है, या उसका बीपी बढ़ जाएगा या कम जाएगा या फिर और किसी प्रकार के हानि पहुंचने लगेगा। अब ये जो है दोस्तों, ये 75 आपको पता चलेगा 75 से ऊपर शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। लेकिन अगर जो 85 डेसिबल से ऊपर अधिक ध्वनि हो जाए तो आदमी क्या हो सकता है, बहरा हो सकता है। जैसे आप कोई भी लाउड स्पीकर के सामने जिसका हाई डेसिबल में, ज्यादा डेसिबल में उसका साउंड का आवाज होगा, उसके पास अब कुछ देरों के लिए रह जाए तो आपको कुछ दिन के लगेगा कि आप कान से थोड़ा सा कम सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी जो हाई डेसिबल वाला जो आवाज सुन लिए तो आपसे उस पर क्या होगा, आपके कान पे क्या असर पड़ेगा। अगर जो आप दोस्तों 150 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि का सुन लिए तो आप पागल भी बन सकते हैं, यानी कि मनुष्य क्या बन सकता है, पागल ही बन सकता है। तो इसीलिए मानक मानक स्टैंडर्ड बनाया गया है कितना डेसिबल तक शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए ज्यादा अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, कह रहा है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। जो श्रवणीय रेंज से नीचे है दोस्तों, कहने का मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे है, 20 हर्ट्ज से नीचे है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं उसको, इंफ्रासोनिक कहते हैं दोस्तों, इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, जो इंफ्रासोनिक साउंड है उसका रेंज क्या होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे होता है दोस्तों। कितना होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे होता है इंफ्रासोनिक साउंड का। चलिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों, आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। कह रहा है डॉट 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 की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। कौन सी आवृत्ति का जो रेंज है जो मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं दोस्तों, 18,000, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। 100 हर्ट्ज ये भी पता है कि मानव द्वारा सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज यहां तक हम सुन सकते हैं, लेकिन 22,000 जैसे ही होगा दोस्तों वो हम नहीं सुन सकते हैं। किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा पराश्रव्य ध्वनि में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पराश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोस्तों, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति क्या होता है दोस्तों, तो होता है 20 हर्ट्ज से कम वाला को क्या कहते हैं, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंग कहते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। आप साउंड या प्रकाश यानी लाइट 2 चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको तरंग, जो तरंग चैप्टर है, तरंग यानी वेव, उसको अच्छा से कंप्लीट करना पड़ेगा। वेव में बहुत अच्छा सा टॉपिक है दोस्तों, जैसे वेव कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी वेव में कौन सी ध्वनि आती है, ध्वनि किस वेव में आती है, प्रकाश किस वेव में आती है, वो सारा वेव चैप्टर में। वो लगभग दोस्तों 37, 38, 39 3 टॉपिक में वेव आपको मिलेगा। 3 लेक्चर, वीडियो लेक्चर नंबर में आपको मिलेगा, 37, 38, 39 में मिलेगा आपको वेव। तो आप इस चैनल के नया है तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, प्ले लिस्ट में जा करके दोस्तों आप ये तीनों लेक्चर को अच्छा से देखिए। उसको देखने से आपको क्या होगा कि आपको वेव के साथ साथ साउंड और प्रकाश में भी आपको बनाने में ज्यादा आसानी मिलेगा। और दोस्तों आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल पर कमेंट करें, जो आपको अच्छा लगे या खराब लगे दोस्तों आप कुछ सुझाव देने की कोशिश करें, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे 100% कोई अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन आप बताने से क्या होगा दोस्तों कि सुधारने का मौका मिलेगा। हमको तो पता नहीं है, हम तो लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही कमेंट करेंगे तो हमको एहसास होगा दोस्तों कि हाँ यहाँ पे कमी रह रहा है, तो इसको सुधारना बहुत जरूरी है। कोशिश करने की जो है दोस्तों वो हमको मौका मिलेगा आपको कमेंट करने से। बहुत सारे हैं, जैसे बबलू मुंडा हैं या फिर अरविंद यादव हैं और फिर कई दोस्त हैं जो हर समय कमेंट करते हैं और कमेंट करके कुछ ना कुछ सजेशन देने की कोशिश करते हैं, तो आप इस श्रेणी में आए और आपको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है दोस्तों, एक ध्वनि तरंग की गति कितना है दोस्तों, 340 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है, 340 मीटर पर सेकेंड की ध्वनि तरंग की गति है। कोई एक तरंग है दोस्तों, उसकी गति कितना दे दिया, 340 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है यदि इसका तरंग धैर्य, आपको तरंग धैर्य भी दे दिया है दोस्तों, तरंग धैर्य भी दे दिया है कि इसका तरंग धैर्य अगर जो सर लैम्डा 2 सेंटीमीटर है तो आवृत्ति क्या होगा सर। इसका क्या कह रहा है कि आवृत्ति क्या होगा सर, आवृत्ति क्या होगा सर, आवृत्ति निकालने के लिए बता रहा है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, हम पिछले से पिछले वीडियो में, कई वीडियो में बता दिए हैं कि अगर जो सर तरंग के गति दे दे, चाहे ध्वनि तरंग रहे, चाहे कोई मैकेनिकल तरंग रहे या फिर और कोई तरंग रहे, कोई मतलब नहीं, बस तरंग रहना चाहिए। तो तरंग की गति के वेग बराबर होता है दोस्तों, वेग बराबर फॉर्मूला होता है आवृत्ति, 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 आवृत्ति को एन से भी डिनोट करते हैं, एन एफ से भी डिनोट करते हैं, गुने तरंग धैर्य, गुने तरंग धैर्य, यानी कहने का मतलब लैम्डा, यानी कि आवृत्ति गुने तरंग धैर्य बराबर क्या होता है, वेग होता है। आपको दोस्तों वेग दे दिया है कितना, 340, आपको आवृत्ति नहीं दिया है, तरंग धैर्य दे दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों
2 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, क्या है कि आप बेग किस में दिया है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 यूनिट आप बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर अगर जो रहेगा दोस्तों 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर के बराबर होता है। तो 2 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, तो 2 सेंटीमीटर में दोस्तों 100 से अगर जो हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 0.02 मीटर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए दोस्तों आपको मिल गया, स्पीड मिल गया। अब उसके बाद आपको कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य कितना है, आवृत्ति तो नहीं पता है आपको लेकिन तरंगदैर्घ्य पता है कितना, 0.02। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको हटाइएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। जैसे ही 100 होगा दोस्तों तो इसको काटिएगा कितना, 50 बार में। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 20 25 कितना, 4 5 20 हाथ में 2 और 3 5 15 2 17, यानी कि 1700 हर्ट्ज जो है दोस्तों, 1700 या 17,000 हर्ट्ज जो है से क्या होगा, इसका आवृत्ति होगा दोस्तों। कितना, 17,000 हर्ट्ज क्या होगा, इसका आवृत्ति होगा। ऑप्शन ए सही है। कैसे निकाले, इस फार्मूला पे निकाले। कैसे निकाले, इस फार्मूला पे निकाले। फार्मूला को आप लिख लीजिए कि वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली, मान के चलिए दोस्तों एक चमगादड़ है, क्या है, चमगादड़ है। अब वो क्या कर रही है, उड़ रही है। क्या कर रही है, उड़ रही है। अब जैसे ही उड़ रही है दोस्तों रास्ते में क्या आ गया, बाधा आ गया, यहाँ पे दीवार आ गया। उसको पता लगाने में मदद कौन करता है, तो उसको पता लगाने में दोस्तों पराश्रव्य तरंग करता है। कौन करता है, पराश्रव्य तरंग, जिसका रेंज क्या है, जिसका रेंज है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से क्या ऊपर की रेंज है, उसको क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। ज्यादातर चमगादड़ यूज करती है इसको, रास्ता में जो अब बाधा आता है या उसका डिस्टेंस को पता लगाने में, कितना डिस्टेंस पर हमारी बाधा है, तो उसको पता लगाने में पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करता है चमगादड़। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 37 कह रहा है, ध्वनि एक न्यूनतम आवृत्ति क्या है, ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। न्यूनतम आवृत्ति कहने का मतलब सबसे कम कितना आवृत्ति के साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, तो सबसे कम है दोस्तों 20 हर्ट्ज। कितना, 20 हर्ट्ज की आवृत्ति को हम लोग सुन सकते हैं। और सबसे ज्यादा कह देगा तो 20,000 हर्ट्ज को हम लोग सुन सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं सुन सकते। ऑप्शन कौन सा सही है, कम वाला में दोस्तों ऑप्शन डी सही है। लेकिन देखिए अब ध्वनि का कितने प्रकार ध्वनि है, 3 प्रकार की ध्वनि है। तीनों का अच्छा से डिस्कशन है, तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और डिस्कशन पढ़ते हैं। कह रहा है ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे है दोस्तों। आपसे पूछे कि ध्वनि कैसा तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे है। और कौन सा, अनुदैर्घ्य में भी कौन सा, तो यांत्रिक तरंगे है। ठीक है, अब कह रहा है ध्वनि कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, पराश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। अब श्रव्य तरंग क्या कहता है दोस्तों, कि जिसका जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से क्या हो, कम हो। ठीक है, फिर कह रहा है कि श्रव्य तरंग क्या कहता है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो। कितना हो, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो। अब कहता है पराश्रव्य तरंग क्या कहता है दोस्तों, तो पराश्रव्य तरंग कहता है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का हो, क्या हो, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का हो, उसको क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंग कहते हैं। उसको कौन सुन सकता है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सब जानवर पराश्रव्य तरंग को सुन सकता है। देखिए दोस्तों कभी भी कोई आपदा आती है तो जानवर को पता चल जाता है, प्राकृतिक आपदा होती है तो जानवर को पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है, क्योंकि दोस्तों वो पराश्रव्य तरंग भी सुन सकते हैं और अपश्रव्य तरंग भी सुन सकते हैं। हम तो सिर्फ श्रव्य तरंग सुन सकते हैं, मानव क्या सुन सकता है, श्रव्य तरंग सुन सकता है, लेकिन वो पराश्रव्य तरंग भी सुन सकते हैं, श्रव्य तरंग भी सुन सकते हैं और अपश्रव्य तरंग भी सुन सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, जानवर को पहले पता चल जाता है या कोई जंतु को जो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितना होना चाहिए, तो रेंज है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपके लिए सही है, ऑप्शन आपके लिए कौन सा सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपके सी वाला सही है। देखिए यहाँ पे के नहीं लगाना चाहिए था, इसको 20,000 हर्ट्ज ऐसे ही हो गया। के लगाने से क्या होता है, हर हजार का डिनोट करता है के जो है, इसको ऑप्शन सी सही है। कह रहा है दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। आज चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्राव्य होती है, माने मनुष्य सुन सकता है। कौन सी तरंग होता है, तो वो तरंग है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली, यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी है। देखिए साउंड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो जेई, एनटीपीसी, एएलपी, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं कि इसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 4 से आप चैप्टर नंबर 7 तक के अभी तक इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों।
आपको 1 2 3 जो है दोस्तों यूनिट के बारे में बताता है। तो यूनिट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आदि आप तो अच्छा से जान रहे होंगे, लेकिन उसको ही पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बेसिक आप नहीं पढ़ेंगे ना तो इसको समझने में, जैसे आप स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल बनाने का आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो इसमें न्यूमेरिकल आप बना नहीं पाएंगे। तो सारे चैप्टर महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 7 के बीच में। अभी तक जहां तक पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनती है, जो जेई एनटीपीसी आदि में बनती है, तो इसको आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है दोस्तों, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति, अल्ट्रासोनिक कह रहा है, आपको क्या समझ कह रहा है? अल्ट्रासोनिक इसको कहते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? श्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रासोनिक को पराश्रव्य तरंग। कह रहा है कि पराश्रव्य तरंग किससे अधिक होने पर होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होने पर क्या कहते हैं उसको? पराश्रव्य तरंग कहते हैं दोस्तों। किसी अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है पराश्रव्य तरंग। अब आ गया तीसरा टॉपिक। क्या आ गया? तीसरा टॉपिक आ गया। तो तीसरा टॉपिक को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी चैनल के नाम से यानी शिक्षा दर्शन के नाम से ही एक टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसको ज्वाइन करें। उसमें क्या होता है, उसमें पीडीएफ, जो बुक आप डिमांड करेंगे कि सर ये बुक को पीडीएफ चाहिए, उसको पीडीएफ भेज दिया जाएगा दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद जो वीडियो रहता है दोस्तों, जो लेक्चर रहता है, उसको उसी टेलीग्राम ग्रुप में क्या करते हैं, उसका लिंक पिनअप कर देते हैं दोस्तों। और एक बात और है, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पे या इस वीडियो में कुछ कमी महसूस करते हैं तो आप इस बेझिझक कमेंट करके बताएं। और कमेंट करने से क्या होगा कि हमको सुधारने की क्या मिलेगी, मौका मिलेगी। आपको अच्छी तरीका से पता है कि हम 100% सही नहीं कर पाते हैं, तो आपको कमेंट करना है और कमेंट करके कुछ ना कुछ बताना है। तो चलिए रहने देते हैं यहाँ तक के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।